Morning students, subject grammar, class 3rd, chapter 7, kinds of pronouns. Yes students, in previous video we have started, in previous class I have started your chapter 7, kinds of pronouns. Today I am going to continue your chapter 7. Okay, today we are going to learn some more things about the personal pronouns. So first, पर्सनल प्रोनाउंस. यस बेटा, मैंने आपको प्रोनाउन क्या है ये बताया, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस भी बताए. प्रोनाउन, व्हाट इज अ प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ कॉमन नाउन और अ प्रॉपर नाउन, या फिर आप ये भी लिख सकते हो नाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन. ओके, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन. इसके अलावा मैंने आपको और भी चीज़ें बताई, जैसे पर्सनल काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस यानी सर्वनाम के जो प्रकार हैं वो मैंने बताए थे आपको. फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड थर्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन. उसके बाद में मैंने आपको काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में भी बताया था. आफ्टर दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. यस, देयर वर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पर्सनल प्रोनाउन हैव 3 फॉर्म्स. यानी पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं एक सेंटेंस में, उनके पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो 3 फॉर्म यानी 3 तरीके के होते हैं. जैसे कि फर्स्ट इज सब्जेक्ट फॉर्म, सेकंड ऑब्जेक्ट फॉर्म, थर्ड पोसेसिव फॉर्म. ओके, यस, नाउ सब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म एंड थर्ड पोसेसिव फॉर्म. ठीक है बच्चों, पर्सनल प्रोनाउंस हैव 3 फॉर्म्स. हाउ मेनी प्रोनाउंस पर्सनल, हाउ मेनी फॉर्म्स पर्सनल प्रोनाउन हैव? 3 फॉर्म्स, subject, object and possessive. Now we are going to learn about the subject form. Okay, subject form is the doer of an action. subject form जो होता है यानी subject यानी विषय जो होता है वो क्या होता है? doer of an action, यानी जो क्रिया की जा रही है यानी जो एक्शन किया जाता है उसको डूअर है ये बेटा, यानी किया जा रहा हो, उसमें सब्जेक्ट फॉर्म का यूज़ लिया जाता है. जैसे सब्जेक्ट फॉर्म वाले जो वर्ड्स होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये क्या है? सब्जेक्ट फॉर्म. ऑब्जेक्ट फॉर्म जो होते हैं बेटा ये रिसीवर ऑफ एन एक्शन, यानी किसी, जैसे कि आप देखोगी, मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ. डैश इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, हमने वहाँ ये यूज़ किया. लेकिन जहाँ पर हमने मान लो कि यहाँ पर हमने मी, अस, यू और हिम, हर, इट, देम, यानी मैंने आपको ये बताया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में जो मैंने आपको बताया था, पर्सनल प्रोनाउंस के काइंड्स जो बताए थे, वैसे ही इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और जो पोसेसिव फॉर्म होते हैं ये कुछ अलग नहीं है बेटा. जैसे कि मैंने आपको आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे ये बताए थे. लेकिन पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोसेसिव फॉर्म्स के हिसाब से जो प्रोनाउंस आते हैं उनमें जैसे कि मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, जैसे कि मैंने ये कहा इट दिस पेन बिलोंग्स टू हिम, तो हिम वाला जो वर्ड आया वो रिसीवर. ठीक है, क्यों, कौन है यहाँ पर? रिसीवर ऑफ एन एक्शन. ओके, पोजेसिव फॉर्म शोज टू हुम द थिंग बिलोंग्स टू. यहाँ पे पोसेसिव फॉर्म वाले जो शब्द होते हैं हमें क्या बताते हैं, यहाँ हमें यह दर्शाते हैं कि ये चीज़ यानी ये वस्तु किससे बिलोंग यानी किसकी है. ओके, ये स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू, अब आप कंफ्यूज मत होना बेटा, मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन के जो फॉर्म्स बताए थे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पोसेसिव, इनको मैं टेबल से आपको समझाती हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो. ठीक है, जब एक सेंटेंस में हम यूज़ लेते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट में आई का यूज़, और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोसेसिव तीनों फॉर्म्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है. सो आई का यूज़ जब हम करते हैं, ओके, आई का जब हम यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, उसमें मी का यूज़ किया जाता है और फिर उसमें पॉजिटिव आता है माइन. ओके, ये स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ. वॉट कैन आई डू फॉर यू, ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ है ना, वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हुआ, सॉरी बच्चों, ये एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन वाला सेंटेंस हुआ. वॉट कैन आई डू फॉर यू, तो यहाँ पे जो आई है
सब्जेक्ट। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि यू, अब आप कहोगे कि मैम इसमें तो यू तो फर्स्ट पर्सन ही हुआ, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हुआ, लेकिन बेटा यहाँ पे जो सब्जेक्ट में यू आ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में भी यू आ रहा है ना। यहाँ पे जो करता आई रिसीवर, यू आई डूअर, यू रिसीवर। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आई के साथ उन्होंने व्हाट कैन आई डू फॉर यू। वैसे ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में जब देखा गया एंड एक सेंटेंस में देखा गया तो आई इज़ ए डूअर एंड यू इज़ अ रिसीवर। ओके, जैसे कि मान लो कि एक सेंटेंस मैं आपको बना के, दिस बैग इज़ माइन, यहाँ मेरा बैग है, माइन। जो ये माइन वाला जो सेंटेंस है यहाँ पे क्या बता रहा है, दिस बैग बिलोंग्स टू मी। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे माइन का यानी पॉजेसिव फॉर्म का यूज़ किया जा रहा है। ये जो पॉजेसिव फॉर्म्स होते हैं ये क्या करते हैं कि मतलब किसी से ये चीज़ बिलोंग्ड हो। जैसे मान लो कि आपकी खुद का है, जैसे पेन है, आपका खुद का पेन है, वो खुद का बैग होता है, नोटबुक्स होती है, पेंसिल्स होती है, कई और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, पॉजेसिव फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी, ऑब्जेक्ट अस, नेक्स्ट पॉजेसिव फॉर्म इज अवर्स। ओके, मैं आपको एक और बताती हूँ, अवर्स, दीज आर आवर टॉयज, दीज टॉयज आर आवर्स। यहाँ पे देखो बेटा, दीज आर आवर टॉयज, यहाँ खिलौने जो है वहाँ हमारे हैं। दीज, अब उसको पॉजेसिव फॉर्म बनाने के लिए कहा गया आपको, तो दीज टॉयज आर आवर्स। ठीक है, पॉजेसिव फॉर्म्स जो होते हैं बेटा ये लास्ट में यूज में लिए जाते हैं, सेंटेंस के लास्ट में उपयोग में लिए जाते हैं। नेक्स्ट, सब्जेक्ट इज यू एंड देन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो यू। अगर आपको वहाँ पे यू दिया गया और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कुछ पूछा जा रहा है तो हम वहाँ पे यू का यूज़ करें, लेकिन अगर आपको यू के साथ पॉजेसिव फॉर्म लिखने के लिए कहा जाता है तो आपको वहाँ पे योवर्स का यूज़ करना है। ओके, ही, हिम, हिज। अगर आपको पॉजेसिव फॉर्म दिया जा रहा है और आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको जैसे कि आपको दे दिया गया हिम, ठीक है, दैट पेंसिल बिलोंग्स टू हिम। ठीक है, क्या कहा दिया गया, दैट पेंसिल, यानी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आया है ना, क्या आया, एक ऑब्जेक्ट, दैट पेंसिल बिलोंग्स टू हिम। अब हमें क्या करना था, उसका पॉजेसिव फॉर्म लिखना था। सो दिस, इट इज हिज, ये उसकी है। ठीक है, वहाँ पे हमने पॉजेसिव फॉर्म लिखा। नेक्स्ट, शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ हर और उसका पॉजेसिव फॉर्म हर्स। नेक्स्ट इज इट, सेम ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो इट, इन पॉजेसिव फॉर्म इट्स। ओके, देन नेक्स्ट, दे, देम एंड देज। ओके, ये प्लूरल फॉर्म हुए, दीज आर द प्लूरल फॉर्म। You and yours are also plural form. We, us and ours are also plural form. And I, me, mine is a singular form. You and yours, it is also a singular form and both a plural form. Don't get confused. You and yours is also a singular form also and also a plural form. इनका उपयोग सिंगुलर रूप में भी लिया जा सकता है तो प्लूरल फॉर्म में भी लिया जा सकता है। ओके, now after this, he, she and it, these are also a singular form. Okay, इनके साथ जो him, her, it, his, hers, its, ये सिंगुलर फॉर्म है, आप खुद ही बता सकते हो, यहाँ पे आप खुद पहचान सकते हो कि इनका यूज़ हम केवल एक वचन के रूप में ही लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन बताया था, समझाया था प्रीवियस क्लास में। द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू इंडिकेट थिंग्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। यानी द वर्ड्स, वह शब्द जिनका उपयोग चीज़ों के बारे में बताने के लिए किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दिस, दैट, दीज एंड दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। एग्जाम्पल ए, दिस इज अ स्नेक, यहाँ एक सांप है। सो दिस इज वॉट इट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव pronoun. सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज अ ब्यूटीफुल टेडी बियर। टेडी बियर तो आप जानते हो है ना बेटा, जो खिलौना होता है उसको, एक बियर भालू का जो खिलौना उसे टेडी बियर कहते हैं। सो दैट,
सो ये दैट का जो यूज़ किया गया ये हमें क्या दर्शा रहा है, किसी चीज़ के बारे में हमें बता रहा है. सो दैट इज़ अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट आफ्टर दिस थर्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, यानी प्रश्न पूछने वाले सर्वनाम जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम का उपयोग हम जो है क्वेश्चंस पूछने के लिए यानी आस्क क्वेश्चंस यानी प्रश्न पूछने के लिए उपयोग में लेते हैं. नाउ एग्जाम्पल्स, उदाहरण, हु इज़ योर क्लास टीचर, क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है. हु, दिस इज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन, यानी हु इज़ योर क्लास टीचर, यानी क्लास आपकी कक्षा अध्यापक कौन है. सेकेंड, हुज बुक इज़ दिस, यह किसकी किताब है. सो हुज जो आ रहा है ये भी एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन हुआ. ठीक है बच्चों. अब इसके अलावा मैं आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन के कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं. ठीक है. हु, whom एंड whose आर यूज्ड फॉर पर्सन्स, यानी हु कौन, whom एंड whose किसके, इनका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, व्यक्तियों के लिए करते हैं. हु इज़ यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट, और हु का यूज जो होता है हम विषय के लिए करते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है whom इज़ यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्ट, और whom का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं. whose इज़ यूज्ड फॉर द पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव केस में हम क्या करते हैं, whose का उपयोग करते हैं. what इज़ यूज्ड फॉर द थिंग्स एंड what यानी क्या, इसका उपयोग हम थिंग्स के लिए करते हैं. which इज़ यूज्ड फॉर बोथ पर्सन एंड थिंग्स, which का उपयोग हम व्यक्तियों के लिए भी कर सकते हैं तो वस्तुओं के लिए भी हम कर सकते हैं. जबकि आपको जैसे कि किसी चीज़ के बारे में आपको कुछ चुनने के लिए कहा जा रहा हो, उस हिसाब से हम विच का यूज़ कर सकते हैं. ओके. डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस वी कैन यूज़ हु, whom, whose, what, which. Okay. Don't. Now what you have to do, you have to write whatever I have explained you now in the class. You have to write that in your fair notebook. Okay students, have a nice day. And if you have any doubts, you can call me and ask me. Okay. Have a nice day.